गीता को मैंने कहा, "गीता, मैंने मेरे सामान पर तेल लगा दिया है। अब आराम से अंदर जाएगा। अब तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। बस तुम पैरों को फैला कर रखो तो मैं आराम-आराम से।" हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बहुत ही रोमांटिक कहानी सुनाने वाला हूँ। बस आप इस कहानी को पूरा ज़रूर सुनिए, बहुत मज़ा आएगा। दोस्तों, मेरा नाम सुजीत है। मैं 20 साल का हूँ। ये किस्सा तब का है जब मैंने मेरे दोस्त की बीवी के साथ क्रिकेट खेला था। मेरे दोस्त की बीवी दिखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसे देखकर तो मेरा सामान खड़ा हो जाया करता था। सच में मेरे दोस्त को बहुत ही ज़बरदस्त बीवी मिली थी। मैंने उसे शादी में देखा था। उसका नाम काजल था। मेरा दोस्त भी बहुत खुश था काजल को पाकर। जब मैं काजल को देख रहा था, तो काजल की नज़र में मुझे नाराज़गी दिख रही थी। शायद काजल मेरे दोस्त से शादी करके खुश नहीं हो रही थी, पर मेरा दोस्त तो खुशी से झूम रहा था। उस दिन शादी का माहौल था, तो मैं उसे देख रहा था। शादी का तामझाम खत्म हुआ और फिर मैं काजल के बारे में सोचते हुए मेरे घर पर वापस चला आया। मैंने मेरे अब तक के समय में बहुत सी लड़कियां देखी थी, पर काजल की बात कुछ और ही थी। मैं काजल को याद करते हुए मेरे सामान को बाथरूम में जाकर भी रोज हिलाने लगा था। मैं तो काजल को करने के लिए बेचैन हो गया था, पर काजल मेरे पहुंच से बाहर थी और वहां तक पहुंच पाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। तभी मैं एक प्लानिंग करने के बारे में सोचने लगा। क्यों ना मैं ऐसा प्लान बनाऊं कि मुझे किसी तरह से काजल का फ़ोन नंबर मिल जाए, तो मैं आसानी से काजल तक मेरे दिल का हाल पहुंचा सकता हूं। और फिर मैंने डिलीवरी बॉय का गेटअप पहनकर काजल के घर पर गया। मेरा दोस्त बाहर ही बैठा हुआ पेपर पढ़ रहा था। तभी मैंने मेरे दोस्त को देखकर कहा, "हाय अरुण, क्यों भाई, तू शादी करने के बाद तो फ़ोन भी नहीं कर रहा है। शादी करने के बाद से तो तू सब दोस्तों को ही भूल गया है।" तभी अरुण मेरे गले लगते हुए कहने लगा, "नहीं यार, ऐसी बात नहीं है, बस थोड़ा काम में बिज़ी था। अच्छा ये बता, अब तू कब तेरे शादी में हमें बुलाने वाला है? और ये डिलीवरी बॉय का काम कब से तूने शुरू कर दिया?" मैंने कहा, "क्या करूँ भाई, अब घर वाले भी बोलने लगे हैं, कुछ काम धाम करो, कब तक यूं ही घूमते हुए फिरोगे। अब इसीलिए मैंने सोचा क्यों ना एक जॉब कर लूँ, इसीलिए डिलीवरी बॉय का काम कर रहा हूँ।" तब अरुण कहने लगा, "चल यार, तू कितने दिनों के बाद आया है, चल तेरे भाभी के हाथ की गर्मा-गर्म चाय पी कर जा।" ऐसा कहकर अरुण मुझे घर के अंदर लेकर आया और काजल को आवाज़ देने लगा, "काजल देखो तो कौन आया है, मेरे बचपन का दोस्त सुजीत, जल्दी से चाय बना कर लाओ।" तब अरुण ने मुझसे कहा, "तू बैठ, मैं अभी आया।" तभी मैंने देखा कि मुझे टेबल पर 2 फ़ोन दिखाई दे रहे थे, पर मुझे उसमें से काजल का फ़ोन समझ में नहीं आ रहा था कि कौन-सा है। तब मैंने दोनों फ़ोनों को लिया और चेक करने लगा। तभी मैंने दोनों फ़ोन पर मेरा नंबर डायल किया और ट्रू कॉलर पर देखने लगा। तब मुझे काजल का नंबर पता चला और मैंने काजल का नंबर मेरे फ़ोन में सेव किया और तभी अरुण आकर मेरे पास बैठकर बातें करने लगा था। और तभी काजल चाय लेकर आई और काजल चाय देते हुए कहने लगी मुझसे, "कैसे हैं भाई साहब? सब ठीक तो है ना?" मैंने कहा, "हाँ भाभी, सब ठीक है।" और फिर काजल अंदर चली गई। तभी मैंने अरुण से कहा, "अच्छा अरुण, अब मैं भी चलता हूँ, ठीक है?" ऐसा कहकर मैं अरुण के घर से निकला, पर जब मैंने काजल को देखा तो आज काजल बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। एक दिन दोपहर के समय मैंने काजल को फ़ोन किया था। तभी काजल ने फ़ोन उठाया और कहने लगी, "हेलो कौन?" तभी मैंने कहा, "मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूँ।" तब काजल ने कहा, "देखिए मेरे पास टाइम नहीं है, जल्दी बताइए आपको किससे बात करनी है?" तभी मैंने कहा, "मैं आपसे ही बात करनी है। मैं जानता हूँ कि आप अरुण के साथ शादी करके खुश नहीं है। जब मैंने आपको शादी में देखा था, तो आपका चेहरा बहुत ही उदास दिख रहा था। देखिए मैं आपसे बहुत ही प्यार करता हूँ। मैं आपको बहुत दिनों से चाहता हूँ। मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ। वैसे भी अरुण के पास है ही क्या जो आपको खुश रख पाएगा? पर मैं आपको बहुत कुछ दे सकता हूँ और ये आपके हाथ में है।" तभी काजल ने कहा, "पर आप हैं कौन और मेरे बारे में इतना कैसे जानते हैं?" तभी मैंने कहा, "मैं आपके खूबसूरती का पुजारी हूँ।" तब काजल भी मेरे बातों से इम्प्रेस होने लगी थी
और उस दिन से काजल और मैं रोज़ फ़ोन पर बातें करने लग गए थे। एक दिन मैंने काजल को एक 25,000 रुपये का फ़ोन गिफ्ट के तौर पर दिया था। उस दिन उसका बर्थडे था, पर अभी तक मैं काजल के सामने नहीं गया था। बस काजल के साथ मैं फ़ोन पर ही बातें कर रहा था। पर एक दिन काजल ने मुझे फ़ोन करके कहा कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तब मैंने कहा, तुम मुझे मिलना चाहती हो, पर ये हमारी मुलाकात किस तरह की होगी और हम दोनों मिलेंगे कहाँ पर? तब काजल कहने लगी थी, जैसे तुम चाहोगे वैसे ही होगी हमारी मुलाकात, बस तुम बताओ कि कब मिलना है। तब मैंने काजल को कहा, अरुण कब बाहर जाता है? तभी काजल कहने लगी, वो सवेरे ही निकल जाते हैं और शाम के ठीक 6 बजे तक घर पर वापस आते हैं। तब मैंने कहा, और कौन-कौन रहता है घर पर? तब काजल ने कहा, और कोई नहीं रहता। अरुण के काम पर जाने के बाद मैं सिर्फ अकेली ही रहती हूँ। तो तब मैंने कहा, तो कल मैं तुम्हारे घर आऊँगा। बस जैसी तुम शादी में तैयार हुई थी, वैसे ही तैयार होकर बैठना। ऐसा कहकर मैंने फ़ोन रख दिया और फिर काजल को कल जब मैं मिलने के लिए जाऊँगा तो कौन-सा तोहफ़ा लेकर जाऊँ, यही मैं सोच रहा था। मैं ज्वेलरी शॉप में गया और वहाँ से 70,000 रुपए की अंगूठी खरीदी और फिर वादे के मुताबिक मैं दोपहर के वक़्त काजल के घर पर गया। तो काजल सज-संवर कर मेरा इंतज़ार ही कर रही थी। तभी मैंने दरवाज़ा बंद किया और काजल के हाथ में अंगूठी पहनाते हुए कहने लगा, काजल, आज तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो। जब काजल ने मुझे देखा तो काजल हैरान थी, क्योंकि काजल को मैंने अभी तक फ़ोन पर ही बातें की थी। पर कभी भी मैंने मेरा चेहरा काजल को दिखाया नहीं था, पर आज पहली बार मैंने काजल को मेरी पहचान कराई थी। तब काजल मुझसे हैरानी के साथ कहने लगी, तुम तो अरुण के दोस्त हो और तुम्हें मेरा नंबर कैसे मिला? तब मैंने कहा, जब मैं आपके घर डिलीवरी बॉय बनकर आया था, तभी मैंने आपके फ़ोन से आपका नंबर लिया था और फ़ोन के कारण हम दोनों आज एक साथ बैठकर बातें कर रहे हैं। काजल ने कहा, अच्छा, तो तुम सिर्फ बहाना करके हमारे घर पर आ गए थे। मैंने कहा, भाभी जी, हम बातें बाद में करेंगे, पर अभी तो आप मेरी प्यास बुझा दीजिए। मैं बहुत दिनों से आपकी हरी भरी जन्नत का प्यासा हूँ। मैं आपकी जन्नत को बहुत मज़े के साथ खाना चाहता हूँ। तब काजल ने कहा, आज तुम्हें करने का सब अधिकार है। ऐसा कहकर काजल मेरे सामान को हाथ में पकड़कर सहलाने लगी थी। तब मैंने काजल के जन्नत को खुला कर दिया और मेरे सामान को काजल के गुफ़ा में डालकर क्रिकेट खेल शुरू कर दिया था। मैं और काजल दोनों भी बहुत ही मज़े के साथ क्रिकेट खेल रहे थे। काजल मुझसे कहने लगी थी, अरुण से तो कुछ सही से खेला ही नहीं जाता है क्रिकेट खेल, पर तुम कितने मस्त तरीके से खेलते हो और तुम्हारा सामान भी कितना मोटा है, कितना मज़ा आ रहा है। तब मैंने पूरे 3 घंटों तक काजल की गुफ़ा के साथ क्रिकेट खेल लिया और मैं और काजल वहीं बेड पर सो गए थे। उस दिन से मैं और काजल रोज़ क्रिकेट का मज़ा ले रहे थे। तो मेरे प्यारे भाई लोग, कैसी लगी आपको ये मेरी छोटी-सी रोमांस भरी कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसी ही रोमांस भरी कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।